आज सुप्रीम कोर्ट ने लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट रिलेशंस के ऊपर एक बहुत बढ़िया जजमेंट दिया है। देखिए, अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को खाली करवाना चाहता है, घर से हटाना चाहता है, दुकान से हटाना चाहता है, तो देखिए दो हेल्प एक्ट है जो उसको हेल्प कर सकता है। एक तो ट्रांसफर प्रॉपर्टीज एक्ट और ये रेंट कंट्रोल एक्ट। दोनों में से किसी भी एक्ट के थ्रू जाए, हालांकि दोनों की एप्लीकेबिलिटी की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन किसी भी एक्ट पे जाए आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है कि भाई आप जो टेनेंट को हटा रहे हैं, क्या ज़रूरत है आपको, आपको उस प्रॉपर्टी में करना क्या है, आपको क्या उस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ये प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं ना, तभी आप उस केस को जीत पाएंगे एज ए लैंडलॉर्ड। अगर आप उस बात को एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि भाई टेनेंट को हटाने के बाद मुझे इसमें रहना है या मेरे को इसमें बिजनेस करना है, तो फिर मुश्किल हो जाता है वो उस टेनेंट से घर खाली करवाना या दुकान खाली करवाना। और जब कभी भी आप ये बात बताते हैं कि साहब ये शॉप है, मुझे ये शॉप खाली करवानी है अपनी अपनी टेनेंट से और इसमें अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, तो पता है टेनेंट का क्या डिफेंस हो जाता है। वो कहते हैं कि साहब इनके पास तो और भी प्रॉपर्टी है, ये दुकान है, वो दुकान है, ये इनको कहिए कि भाई उस दुकान में इस काम को शुरू कर ले, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है हमारे लैंडलॉर्ड के पास, तो खाली करवाने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिफेंस लेके चल देते हैं वो। और अगर लैंडलॉर्ड उसकी रीजनेबल यूज़ को प्रूफ नहीं कर पाता है उस प्रॉपर्टी का जिसको उसको खाली करवाना है, तो वो केस हार जाता है। तो ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया जजमेंट दिया इसके ऊपर कि टेनेंट लैंडलॉर्ड को डिक्टेट नहीं कर सकता है कि उसको कौन सी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर लैंडलॉर्ड ने डिसाइड किया है कि वो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा जिस प्रॉपर्टी में उसका टेनेंट रह रहा है, तो टेनेंट को लैंडलॉर्ड की ये बात माननी पड़ेगी और उसको वो जगह खाली करना पड़ेगा। कोर्ट ने एविक्शन ऑर्डर को होल्ड किया इस जजमेंट में और पॉसिबल है अब आगे से कोई जो टेनेंट है ना, वो लैंडलॉर्ड को डिक्टेट नहीं करेगा कि नहीं साहब आपको इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है। भाई आपका तो कोई यूज़ ही नहीं है।